Hello everyone. Right. Good evening. Good evening. I hope आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. So actually this session is planned. हमने एक पोल रखा था, आपके काफी डाउट्स लाइक क्वेश्चंस लिए थे. आपके काफी क्वेश्चंस लिए थे. तो आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कि एज अ यंग एस्पिरेंट यू ऑल हैव आस्क्ड. तो एक बार मैं उन क्वेश्चंस का वन बाय वन आंसर कर देता हूं. उसके बाद आपका जो भी डाउट रहेगा, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, विल टेक दैट आल्सो, है ना. तो वन बाय वन करते हैं क्योंकि मेरे पास एक लिस्ट है क्वेश्चंस की जो से एक्चुअली यंग एस्पिरेंट्स हो तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं. इंडिया के अंदर गाइडेंस हर कोई देने वाला है, लेकिन सही गाइडेंस देने वाले बहुत कम मिलते हैं आपको. तो जितना मुझसे हो पाएगा तो जितना मुझसे हो पाएगा अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज के अंदर, लेट मी ट्राई एंड आंसर ऑल द क्वेश्चन. फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे आप इसके अंदर बता दीजिएगा. आई विल टेक दैट, है ना. जी मैं सारे क्वेश्चंस लेता हूं. पहले एक बार स्टार्ट करते हैं. जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जैसे अरुण ने भी यहाँ पे पूछा और मेरे पास भी है कि क्या सर हम जॉब के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, कि कैन वी प्रिपेयर फॉर यूपीएससी जॉब के साथ. देखिए आंसर है बिल्कुल यस, बिल्कुल यस. देखिए यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल 9 सब्जेक्ट्स होते हैं और हमें 10 महीने की प्रिपरेशन चाहिए. तो देखो लोग कहते हैं यूपीएससी का एग्जाम टफ है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है. नो, यूपीएससी का एग्जाम टफ है क्योंकि टाइम लेता है. इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम. तो जो वो टाइम नहीं दे पाता है वो बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाता है या इसे टफ बोल देता है. तो पहली चीज तो देखो 10 मंथ्स की मिनिमम आपकी प्रिपरेशन रहती है. तो क्या आप जॉब के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. अगर आप अपनी जॉब के साथ 3 to 4 आवर्स रेगुलरली एक दिन में निकाल सकते हैं, आप इस प्रिपरेशन को दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इजीली ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. राइट. सो जॉब के साथ ये एग्जाम बिल्कुल पॉसिबल है. बस हमें दिन के 3 से 4 घंटे आपके चाहिए ही चाहिए, है ना. देखो कंसिस्टेंटली, देखो हार्ड वर्क जरूरी है. अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो पेपर बिल्कुल नहीं निकलेगा. तो इसीलिए इफ यू कैन गिव 3 to 4 आवर्स, यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम. मेरे पास भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंदर. राइट. आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. उसके बाद एक और क्वेश्चन है जैसे मेरे पास है कि सर हाउ टू डेवलप क्वालिटेटिव आंसर राइटिंग स्किल्स. ये हरमन ने पूछा है, हाउ टू डेवलप क्वालिटेटिव आंसर राइटिंग स्किल्स. देखिए यूपीएससी इज गेम ऑफ आंसर राइटिंग. आप जितना अच्छा अपना आंसर लिखेंगे, देखो आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे आप मिनिस्टर्स को एडवाइस करोगे इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स के ऊपर. तो अगर आपके पास सही सुझाव नहीं है, सही सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज की, तो आप देखो प्रॉब्लम निकालने के लिए तो ऑपोजिशन पार्टी बैठी ही है. गवर्नमेंट जो भी करता है उसको क्रिटिसाइज तो हर कोई करता है. यूपीएससी एस्पिरेंट कॉमन मैन से अलग क्यों होता है? क्योंकि आप सॉल्यूशंस दे सकते हो. आपसे कोई चीज पूछे, आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हो. तो इसलिए आंसर राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको एक कंसेप्ट की क्लैरिटी करता है और आप वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर सकते हो आंसर राइटिंग. तो इसीलिए आंसर राइटिंग करने के लिए देखो आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, नॉट साइंस. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा हो जाएगा आपका आंसर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. So your answer writing will be, your answer writing will improve over time. You have to keep on practicing writing answers and it will automatically increase or improve your score in your answers. See now, अब कब start करनी चाहिए? When to start answer writing? When to start answer writing? देखिए जब आप अपनी preparation first time start करते हो, so when you start your preparation first time, for initial 1 month you don't have to write answers. सी रीजन बहुत सिंपल है कि आंसर में हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पूछनी है. भाई आपसे अगर मैं पूछ लूं कि वॉर क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, तो आप मेरे को मल्टीपल रीजन दोगे. सर पॉलिटिकल ये रीजन है, एनवायरमेंटल ये रीजन है, इकोनॉमिकल ये रीजन है. तो जब तक आप 2-3 चीजें नहीं कर सकते, लाइक 2-3 कंसेप्ट आपके क्लियर ना हो जाए सब्जेक्ट वाइज, तब तक आप आंसर आपका अच्छा नहीं होगा क्योंकि आपके अंदर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नहीं होगी. तो वेट फॉर 1 month of preparation at least. Once you are through with NCERTs of 2 to 3 subjects, then start writing answers and it will improve over time. Keep on writing answers. Do not skip answers. थोड़ी मेहनत लगती है पर important है, right?
कि सर जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं वो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जो अभी अभी फर्स्ट ईयर के अंदर आए हैं उनकी राइट स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए यूपीएससी एग्जाम के लिए। देखिए लेट मी टेल यू दिस, देखो कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एग्जाम देना है, तो पहली चीज तो आपने पहली बैटल जीत ली है कि आपकी मेंटालिटी क्लियर है दैट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सी फर्स्ट ईयर जैसा कि मैंने आपको बताया 10 मंथ्स की मिनिमम प्रिपरेशन है आपकी जीएस की। तो आप फर्स्ट ईयर आप अपने पूरी जीएस की तैयारी करें, कॉलेज के साथ बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं, आपको 3 से 4 घंटे ही निकालने, तो आप कॉलेज के साथ 3 से 4 घंटे शाम को निकाल के अपनी जीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। पहले मंथ प्रिपेयर योर जीएस सब्जेक्ट्स, सेकेंड ईयर के अंदर यू गो फॉर योर ऑप्शनल, आप अपना ऑप्शनल अच्छे से पढ़िए और उसे क्लियर करिए, और फाइनल ईयर में यू विल बी एलिजिबल टू गिव द एग्जाम। फाइनल ईयर के अंदर आप सिर्फ रिवीजन करें और टेस्ट दें एंड देन गिव द एग्जाम एंड क्रैक द एग्जाम। देखिए नो नीड टू वेट कि हमारी ग्रेजुएशन खत्म हो जाए, हम 1 साल ड्रॉप करें, तैयारी करें और पेपर निकालें, नो। कि मैंने आपको पहले बता दिया 3 से 4 घंटे एक दिन में काफी है, आप जॉब के साथ और अपने कॉलेज के साथ वो बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, तो यू कैन डू लाइक दैट, राइट। तो आप वो वैसे कर सकते हैं। अच्छा और क्वेश्चन है लाइक इसके अंदर जैसे है सी हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, लाइक आप लोग भी काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। देखिए क्या है कि पहली चीज तो ऑप्शनल जल्दबाजी में चूज ना करें। आप जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जैसे कॉलेज में आपको पॉलिटी पसंद है, इकोनॉमी पसंद है, साइंस पसंद है, मैथ्स पसंद है, कॉलेज की पढ़ाई और यूपीएससी की पढ़ाई में फर्क है। कॉलेज के अंदर थियोरेटिकल एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, आपसे पेजेस भरवाए जाते हैं कि ये पेज भर दो, ये पेज भर दो, वो पेज भर दो। यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। अगर मैं आपसे कोई कंसेप्ट पूछूंगा तो मेरे को उसका रियल लाइफ में क्या यूज है मेरे को वो जानना है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में या स्कूल में जब आप ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पढ़ते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हो, तो आपको पेजेस भरना आता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। पर यूपीएससी में आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, प्रॉपरली कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, बाहर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मॉनसून डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें। तो ऑप्शनल इस बेसिस पे डिसाइड ना करें कि आपको कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, क्योंकि दोनों का कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग चीजें। तो ऑप्शनल डिसाइड कैसे करें, जब आप 2 महीने की मिनिमम तैयारी कर लें, तो यूपीएससी की जब आप तैयारी शुरू करते हैं आपको पता चल जाता है अच्छा डिमांड ऐसी है, ऐसे पढ़ना है, पॉलिटी में ये आता है, हिस्ट्री में आता है। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट आए फिर हम चूज कर सकते हैं ऑप्शनल। सो डू नॉट चूज ऑप्शनल इन हरी, प्रिपेयर फॉर 2 months, study 1 or 2 NCERT books and then decide which subject is making you feel interested, right? कि आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, and then you have to go for that. I hope I have answered the question, है ना? राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं जैसे यहां पर भी देख सकता हूं और वहां पर भी जो मेरे को देखने को मिल रहा है कि सर करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें। देखिए पिछले 3-4 सालों के अंदर यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स एग्जाम का भी पैटर्न चेंज किया है। मेंस इज सेम बट प्रीलिम्स का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। और वो देखो जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे हमारे टाइम पे ये मैगजीन वगैरह नहीं हुआ करती थी, ये करंट अफेयर जो मैगजीन्स आ जाती हैं, तो हमें करंट अफेयर कैसे करना पड़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ के वहां से, न्यूज़पेपर पढ़ के वहां से। आज ये मैगजीन्स का ट्रेंड आ गया जिसने आपकी मेहनत कम कर दी है, लेकिन आप देखिए इसने आपको डिपेंडेंट बना दिया है, इसने आपको डिपेंडेंट बना दिया कि आप खुद न्यूज़पेपर नहीं समझते, आप कोशिश करते हैं कि कोई मैगजीन में नोट्स दे दे, मैं खुद नहीं पढ़ूंगा। तो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का बेस्ट सोर्स है न्यूज़पेपर। एंड विच न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर। हिंदू न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें, प्रॉपरली उसके नोट्स बनाएं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैंने वो वीडियो शेयर की हुई है यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, आप चेक कर सकते हैं। प्रॉपरली उसके नोट्स बनाएं, दैट इज द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर all the current affairs, you just have to prepare important current affairs, जैसे वो होता है। अच्छा
तो चलिए अब मैं आपके भी क्वेश्चंस ले लेता हूं क्योंकि ये फेमस क्वेश्चंस थे। जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है कि यूपीएससी एग्जाम देना है तो इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए कि नहीं? एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। देखिए, लैंग्वेज जो होता है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर वी हैव मेड इट मीडियम ऑफ स्टेटस। अगर कोई अच्छी इंग्लिश ना बोले तो हम उसे गंवार समझ लेते हैं, है ना, या वो हमें गंवार समझ लेता है, ये होता है। लेकिन यूपीएससी लैंग्वेज को मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ही समझता है। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूं आप सिंपल भाषा में उसका बस मेरे को जवाब दे दें। कोई हम शशि थरूर नहीं ढूंढ रहे, हम शशि थरूर नहीं ढूंढ रहे। एंड यू सी यूपीएससी को ये भी पता है कुछ रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश लिख लेते हैं पर बोलते टाइम हेजिटेट करते हैं। तो एक और प्रोविजन है यूपीएससी में, आप पेपर्स इंग्लिश में दे सकते हैं लेकिन आप इंटरव्यू हिंदी में ऑप्ट कर सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी स्टूडेंट लैंग्वेज के बैरियर की वजह से सेलेक्ट ना हो। तो ये सब मिथ है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, नो। यूपीएससी एक लौता एग्जाम वर्ल्ड का जो 23 भाषाओं में होता है, हिंदी, पंजाबी, बोडो, संस्कृत। तो खाली इंग्लिश चाहिए होती तो हम खाली इंग्लिश में पेपर करवाते, 23 भाषाओं में नहीं कराते। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी पब्लिक डीलिंग की जॉब है। लेट्स से आप एसपी बन गए, और एक रिक्शा पुलर आपके पास आया और आके बोलता है कि सर मेरा किसी ने वो क्या कहते हैं, किसी ने मेरा ऑटो जला दिया धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे। तो आप ये थोड़ी बोलेंगे माय फ्रेंड इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। नो, यू विल आंसर हिज क्वेरी, यू विल सॉल्व हिज प्रॉब्लम इन द लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स। तो वो इंपॉर्टेंट है। आई होप आई हैव आंसर्ड दैट। हाँ जी, और पूछ रहे हैं कैन वी यूज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ इन इंटरव्यू? यस कैन, यस कैन। प्रेफर करें जो मोड आपने लिया है उसे यूज करें, पर एक आधा वर्ड अगर निकल जाता है तो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हो जाता, इट्स फाइन, राइट। अच्छा, और डाउट्स में देख लेता हूं। तो सर जैसे करंट एडिटोरियल आता है तो हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टू प्रैक्टिस? हाँ, आपको क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं करंट अफेयर करने? देखो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप देखें कि यू नो व्हाट, व्हाई, व्हाट नाउ, राइट। कि कंसेप्ट क्या है, इसके पॉजिटिव्स क्या है, इसके इश्यूज या नेगेटिव्स क्या है, और फाइनली आगे हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आधार पे आर्टिकल आता है परसों, आधार पे आता है तो आधार कंसेप्ट क्या है, इससे पॉजिटिव्स क्या क्या होगा, लोगों को आईडी मिलेगा, फेक बेनिफिशियरीज मिलेंगे, प्रॉब्लम्स क्या क्या है कि हैक हो सकता है, कई बार मशीन नहीं चलती, डुप्लीकेशन का इश्यू आता है, और फाइनली वे फॉरवर्ड की इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सर एज यू आर स्पीकिंग सेम एज मिक्सअप ऑफ, हाँ वी कैन डू दैट। सर मैं 12th में हूँ, मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। एक ना अपने दिमाग से कंसेप्ट हटाओ कि मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है। नो, मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी सेम ही होती है। चाहे एक पेपर ऑब्जेक्टिव है, एक मेंस है, कुछ टॉपिक्स मेंस स्पेसिफिक हैं जो आप मेंस में ही पढ़ते हैं, लेकिन मेंस और प्री की तैयारी। अगर मैं आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पढ़ रहा हूं तो मैं आपको ये थोड़ी ना बताऊंगा बैटल आज हुई है, एमसीक्यू अभी देख लो, क्यों हुई थी वो मेंस के लिए अलग से बताऊंगा। नो, प्रेपरेशन मेंस और प्री की सेम ही होती है, तो कोई मेंस और प्री की नहीं है। तो आपने जो प्रेपरेशन स्टार्ट करी हुई है, लेट्स से 12th के अंदर है, 12th में स्टार्ट बिल्कुल कर सकते। दिन के 2-3 घंटे अगर आप निकाल सकते हो, आप जॉब के साथ या कॉलेज के साथ बिल्कुल पेपर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉन्टेस्क्यू से आई डोंट नो एनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड व्हिच कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय हाफ एन आवर ऑफ रीडिंग। आप पढ़ना स्टार्ट करो, सॉल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आई हैव आंसर्ड दैट। सर हाउ टू फाइंड टॉपिक्स फ्रॉम रीडिंग सिलेबस? अरे बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट आपको मेरी वेबसाइट या हर जगह मिल जाती है। और कुछ ना है तो आजकल तो गूगल है आपके पास, सिलेबस का नाम लिखो गूगल पे, आगे लिखो यूपीएससी, दुनिया भर के टॉपिक्स आ जाते हैं। सर आई हैव बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट प्लान बी, शुड आई गो विद पोस्ट ग्रेजुएशन? देखो क्या होता है ना, पहली बात तो अगर आप प्लान की सोच के तैयारी शुरू करेंगे तो पहले आप अपने फेलियर की सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पर अपनी तसल्ली के लिए अगर आपको करना है, आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, जो आप ऑप्शनल होगा उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कर दो, कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए। तो जब आप ऑप्शनल की तैयारी करोगे, उसका नेट एग्जाम की भी कोई अलग तैयारी नहीं होती और एमए की भी कोई अलग नहीं होती। यू डू दैट, आपका नेट एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, प्रोफेसर बन सकते हैं कहीं पे, या आपका एमए की डिग्री भी आ जाएगी। तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको अपने लिए प्लान रखना है तो कॉरेस्पॉन्डेंस
भर दो। वैसे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो दैट इट्स फाइन, पर अपनी तसल्ली के लिए डू फिल अ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस। सर हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल, आई हैव जस्ट टोल्ड। ऑप्शनल यू हैव टू स्टार्ट आफ्टर स्टडी 1 or 2 months, एंड कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। सर व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप बिफोर प्रिपेयरिंग यूपीएससी? थिंकिंग। यू शुड बी श्योर यू वांट टू डू यूपीएससी। देखो ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ह्यूमन लाइफ इज मेड फॉर स्ट्रगल। ह्यूमन की ये जो लाइफ है इसमें स्ट्रगल ही होती है। यू सी राम जी, लॉर्ड राम इज नॉट वर्शिप बिकॉज ही इज गॉड, वो मिरेकल्स करते हैं। कि मिरेकल्स करते होते तो कभी वो किडनैपिंग वगैरह होती ही नहीं थी। लॉर्ड राम इज वर्शिप क्योंकि वो आपको वे ऑफ लाइफ दिखाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। ही इज अ प्रिंस रेडी टू बिकम किंग। स्टेप मदर आके कहते हैं कि एग्जाइल में चले 14 years के लिए, ओके आई विल गो। वाइफ इज किडनैप, पॉसिबली टेरर ऑफ हिज ब्रदर, कोई बात नहीं, ढूंढते हैं चलो। तो आप देख रहे हो, कृष्ण जी, एक बार करण रो रहा था कृष्ण जी के सामने कि भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, सूत पुत्र पैदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, ये सारी चीजें उसके अंदर कर दी। लेकिन आप देखिए कृष्ण जी हंस रहे थे और करण कहता है आप तो हो गई, आप तो राज परिवार में पैदा हुए। तो कृष्ण जी कहते हैं कि नो आई वाज बोर्न इन जेल एंड माय मामा केम टू किल मी। तो आप समझ रहे हो ट्रिक है। कृष्ण जी और राम जी जो कि गॉड के अवतार हैं, उन्हें भी यूपीएससी के उन्हें भी अपनी लाइफ जर्नी के अंदर प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, स्ट्रगल फेस करना पड़ा। जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, कोई भी बड़ा काम करेंगे अपनी लाइफ में, स्ट्रगल आएगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। तो अगर आप ऑब्स्टेकल से डर के दौड़ गए तो कुछ नहीं हो सकता, आपकी वही लाइफ चलती रहेगी। इसीलिए यूपीएससी तैयारी शुरू करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी वो डिटर्मिनेशन कि मेरे को करना ही है, वो कभी निकाल पाओगे, करना नहीं है ना, याद रखना। झूठ नहीं बोलूंगा, हार्डवर्क है, बिल्कुल हार्डवर्क है, लेकिन अगर आप सीरियस हो पेपर के, बिल्कुल निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव क्रैक्ड इट, राइट। सर क्या जरूरी है कि क्लास ज्वाइन करना पड़े, वो भी दिल्ली जाके? हाँ, कि दिल्ली जाना। सी आई वाज टीचिंग इन दिल्ली ओनली and I taught in Assam also, I taught in Rajasthan also, taught in Chandigarh, currently I am teaching in Chandigarh। कोई फर्क नहीं है आप दिल्ली वगैरह वहां जाते हो, आजकल कंटेंट इज अवेलेबल एवरीवेयर, क्वालिटी कंटेंट इज अवेलेबल। अगर आप पढ़ने वाले हो, आप इजीली वो क्रैक कर सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो नीड टू गो टू दिल्ली, यू हैव गुड इंस्टीट्यूशंस इन चंडीगढ़ एंड इन वेरियस अदर प्लेसेस आल्सो। सी आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। दिल्ली जाना बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है, बिल्कुल। आई वाज टीचिंग इन दिल्ली, आई हैव कम टू चंडीगढ़ ओवर। सब प्री के लिए क्या बुक्स पढ़नी चाहिए? प्री और मेंस की प्रिपरेशन सेम होती है, जो आपके सब्जेक्ट्स की स्टैंडर्ड बुक्स हैं वैसी ही प्रिपरेशन है ना, वो वाली चीज है, वो कोई इश्यू नहीं है ना। और बताइए, ओके, एनी अदर डाउट? यार लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्रैक्ड हियर। तो सीसैट के लिए मैथ्स प्रिपेयर कैसे करें? देखो सीसैट के लिए मैथ्स प्रिपेयर करना बहुत आसान है। जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, अरिहंत की बुक आती है सीसैट की, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दैट। मैथ्स आपको पता है प्रैक्टिस है, वो रट्टा मार के आप बहुत मुश्किल क्रैक करोगे। तो इसलिए सीसैट में अगर प्रॉब्लम आती है, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ो, वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करेगा। और दूसरा, आप अरिहंत की बुक ले लीजिए मैथ्स प्रिपेयर करने के लिए, सीसैट करने के लिए सही हो जाएगा। सर पेपर कितने होते हैं वो एक्सप्लेन करो प्लीज। हाँ, मैं वेरी क्विकली बता देता हूँ। देखो देखो आप स्टेट्स का, आपको जहां का समझ आए वहां से। देखो, एक तो इस पेपर के अंदर कॉम्प्रोमाइज ना करना। आपको अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, लीव इट, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन छोड़ दो। क्योंकि आप देखिए, ये आप करियर का पेपर है, जिससे आपको ना समझ आए, आप वहां पर रिस्क लेना, वहां पर कोई वाली चीज करना अवॉइड करें, आपके करियर का सवाल है। तो आप कहीं भी ट्राई करें, एक दो डेमो ले लें, आपको पसंद आए तो आप वो कर सकते हैं। तो किसी को मेरे पास पढ़ना है तो यूट्यूब पे दुनिया के वीडियोस पढ़े, आप देख सकते हैं, या कभी भी डेमो ले सकते हैं। जिससे समझ आए उससे पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है। इज इट नेसेसरी टू मेक नोट्स ऑफ पॉलिटी? अरे ऐसे क्वेश्चन ना पूछो। इट इज नेसेसरी टू मेक नोट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट इन यूपीएससी। यूपीएससी इज नोट्स, सिंपल हो गया। यूपीएससी कुछ भी पढ़ो, उसके नोट्स बनाना जरूरी है।
क्योंकि जो चीज नहीं लिखोगे वो उड़ जाएगा। See, I have told you 10 months of preparation is needed. तो अगर आप 10 महीने की चीज पढ़ रहे हो और नहीं लिखोगे वो उड़ जाएगी दिमाग से। तो नोट मेकिंग इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम है नमन शर्मा IAS अकेडमी, लिख लीजिए, आप आ जाएगा। जब आप नमन शर्मा IAS अकेडमी लिखेंगे मेरे यूट्यूब का चैनल आ जाएगा। वहां पे आप सारी, मैंने ज्योग्राफी वहां पे फ्री में पढ़ाया हुआ था, लैक्स ऑफ पीपल हैव वॉच्ड, यू कैन डू दैट। तो मैं वहां पे आप देख सकते हैं। अच्छा, सिलेबस के बारे में न्यूज पेपर कैसे पढ़ना होता है वो मैंने प्रॉपर वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां भी देख सकते हैं, है ना। जो लोग यहाँ पर हैं कैन ऑल्सो चेक आउट माई यूट्यूब चैनल पे, मैं बहुत सारा कंटेंट डिटेल में बताता हूँ। वहां पे मैं एग्जाम्पल्स के साथ बता सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को थोड़ा स्क्रीन शेयर करने में इशू आएगा। सर सीसा 2020 में बॉर्डर लाइन पे हूँ, व्हाट टू डू, प्रिपेयरिंग फॉर मेन। सी 5 और 6 क्वेश्चंस हमेशा यूपीएससी तो अभी आंसर निकालता नहीं है, हमेशा ऐसे ही रहते हैं। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं बिल्कुल मेन प्रिपेयर करो। ऐसा मत करना कि भाई महीना आप रिजल्ट की वेट करते रहें और रिजल्ट सेलेक्ट हो जाए और महीना वेस्ट हो। प्रिपेयर फॉर मेन। सर इज इट एडवाइजेबल टू टेक कोचिंग एट हॉस्टल व्हाइल मेकिंग डिग्री एट ओपन? हाँ, वैसे यही करना चाहिए। आप कॉरेस्पॉन्डेंस से एक फॉर्म भर दो और प्रिपरेशन करो यूपीएससी निकालने के लिए, अगर आप सीरियस हो इसके लिए, है ना। नेसेसरी नो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हो सिमरन, तो आप क्या कर सकते हो, आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश नहीं देना। आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी विल इट हेल्प क्रैकिंग? यस। सी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उससे एक नॉच कम ही होता है आपके स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी और स्टेट में क्रैक करके एसडीएम और डीएसपी वगैरह लगे हुए हैं। तो यस, आप सेम प्रिपरेशन अलग नहीं होती, तो इसीलिए तो बिल्कुल एक आपका ऑप्शन है। हाँ जी, और कोई आपकी तरफ से और क्वेश्चन है सो दैट कैन आंसर, अदरवाइज इस सेशन को एंड करते हैं। ऑप्शन पेपर मैंने अभी बताया, पहले 1 महीने आप तैयारी करें, एक सब्जेक्ट्स पढ़ें, जिसमें इंटरेस्ट फिर चूज करें, जल्दबाजी में चूज करना है। यस, देखो जब भी आप टॉपिक पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट के जरूर देखें। यूपीएससी वैसे क्वेश्चन बनाता है, लेकिन आपको आइडिया मिल जाता है कि आप प्रिपरेशन की है वो सही डायरेक्शन में आ रही है या नहीं आ रही है, वो वाली चीज है। देखिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट 2025 में स्टार्ट नाउ। अगर आपने सोच लिया यूपीएससी आपको करना है, सी आई हैव स्टूडेंट जो +2 में है और अभी मेरे पास आके कोचिंग करते हैं, मैं सेंटर में बैठा हूं, आप समझ रहे हैं। तो आप जब आपने डिसाइड कर लिया यूपीएससी करना है तो स्टार्ट नाउ, व्हाई टू वेट फॉर टुमारो, व्हाई टू वेट। यूपी का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, यूपी के अंदर इंस्टीट्यूशन आप हमारे साथ भी कर सकते हैं, हम ऑनलाइन में भी कोचिंग अवेलेबल करते हैं। सर प्लीज टेक अ सेशन फॉर आंसर राइटिंग। मैं आंसर राइटिंग और कीवर्ड्स सेशन आपको यूट्यूब पे लाइव करूंगा और वहां पे मैं बता दूंगा इसी वीक। माय कोचिंग सेंटर शौर्य इज चंडीगढ़ सेक्टर 32, नमन शर्मा IAS अकेडमी के नाम से है, सेक्टर 32 के अंदर है, चंडीगढ़ के अंदर। और जो लोग 2023 या 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो +2 में है, फर्स्ट ईयर के अंदर या सेकेंड ईयर में, और अगले पेपर या 2024 में देना चाहते हैं, वी आर लॉन्चिंग आवर बैच 20th of June. So if you want to prepare for that, you can also inquire about that. Coaching important, देखो क्या है। See, I have students from West Bengal, I have students from Kerala, I have students from जैसे मध्य प्रदेश। तो पढ़ने वाले हो उसके बाद सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, कोचिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बचपन से फर्स्ट क्लास से हम ट्यूशन जाना सिखाया गया है। फर्स्ट क्लास ट्यूशन चले जाओ, सेकंड में चले जाओ, आईआईटी के लिए चले जाओ, एम के लिए चले जाओ, तो आज तक हमें सेल्फ स्टडी करना नहीं सिखाया। तो सेल्फ स्टडी से पेपर चल सकता है, यस, पर हमें करना सिखाया है, नो। पेपर जो है कंपटीशन बेस्ड है, रिलेटिव एग्जाम है, आपको दूसरे से स्कोर करना है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आप ज्यादा टाइम लगा लें पढ़ने के लिए। तो सेल्फ स्टडी से पेपर बिल्कुल निकल सकता है, राइट डायरेक्शन अगर होगी तो आप अपने हार्ड वर्क अच्छे से चैनल कर पाएंगे, इसीलिए वो जरूरी जाती है। और इंडिया में वैसे जिस देश में स्कूल और कॉलेज है वहाँ कोचिंग होनी नहीं चाहिए। हमारे देश में फर्स्ट क्लास से ट्यूशन का चल जाता है, इसीलिए कोचिंग जरूरी हो जाती है। So what is the difference of syllabus? Nothing. State Public Service Commission और यूपीएससी सिलेबस एकदम सेम
बस जिस का पेपर होता है वहां पे 10-20% आपके स्टेट स्पेसिफिक होता है, वो होता है सेम सिलेबस। अच्छा सर, आई रेड एनसीईआरटी में पर याद नहीं होता। देखो क्या है, याद नहीं करना। आप जैसे अभी कोई चीज पढ़ी, चीज को जब आप पढ़ा उसको समझो और 5 मिनट बाद भूल जाओ, नहीं। लेकिन जो चीज आपने पढ़ी है वो आप दोबारा भी कहते हैं पढ़ो, याद हो जाएगी। 5-6 बार पढ़ो, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। टाइम दो, आप याद करना कोई वो वाली चीज। सर इफ आई एम गिविंग एग्जाम इन 2024, सॉरी अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि जैसे मैंने 10 महीने की मिनिमम तैयारी है, इतनी तो होती है। तो अगर आप आज स्टार्ट करोगे, जैसे हमारा जो जून वाला है वो अगर आप जून से लेट हो जाते हैं लेट्स से पेपर देने के लिए, तो आप देखिए आप फिर अगले साल पेपर निकाल नहीं पाएंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो वाली चीज है, यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके, से एम आई ऑडिबल? से चैट में लिखेंगे एम आई ऑडिबल और नॉट ऑडिबल। सुनाई दे रहा है? ओके, यस, ओके, यस। तो जो लोग 2023, 24, 25 के लिए प्रिपेयर करें, स्टार्ट नाउ, क्योंकि वरना आप डेडलाइन मिस कर देंगे। आप 2025 में देंगे, ओके, यू हैव टू स्टार्ट नाउ, ताकि आप इस साल कर दें, अगले साल ऑप्शनल करें, फिर रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना अच्छा है। सर आई हैव जस्ट डन 12th, मैं कैसे करूं? देखो क्या है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, 12th के बाद प्रिपेयर करना बेस्ट है। आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, फर्स्ट ईयर में आप जीएस करें, सेकंड ईयर के अंदर आप ऑप्शनल करें और फाइनल ईयर में आप अपना रिवीजन करके पेपर निकाल लें। तो इसीलिए आप देखिए फर्स्ट, अगर आप 12th के बाद डिसाइड कर रहे हैं, वेरी गुड, यू आर इन वेरी गुड प्लेस। इवन वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वैसे ये करते हैं, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा सर, बुक्स को सजेस्ट कर दें। बुक्स मैंने आप देखिए इंस्टाग्राम पे भी पढ़ा है, आपका यूट्यूब पे भी पढ़ा है, आप देख सकते हैं। हाँ, मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है, प्रॉपर लिस्ट मैंने मेंशन करी है। तो आई होप ये आपके सारे डाउट्स थे, है ना। बुक्स की मैंने लिस्ट यूट्यूब पे दी हुई है, प्रॉपर एग्जांपल के साथ आप देख सकते हैं। तो आप देखिए, आई थिंक इस सेशन के अंदर मैंने आपके जो क्वेश्चंस आए थे वो आंसर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये यूजफुल लगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया, सर एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी कैसे है? एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने की बहुत सिंपल वो है, क्या कहते हैं, टेक्निक है। आप जो बुक पढ़ें, एक पेंसिल पेन रखें और उसे अंडरलाइन करके कीवर्ड्स वहीं साइड में लिखा करें। अभी प्रॉपर आपको नोट्स उसके नहीं बनाने, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब सेकंड रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनते, क्योंकि फिर आप पूरी बुक ही छाप देंगे। तो वो हाँ, बीए विल प्रूव यूजफुल टू यूपीएससी, आपका एक साल भी बचाएगा और आपके वही सब्जेक्ट से। पर ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी स्ट्रीम वाले नहीं निकाल सकते, बिल्कुल वो वैसे ही होता है। यस, 12th के बाद कोचिंग आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट ईयर वही, जैसा मैंने बोला, फर्स्ट ईयर जीएस करिए, सेकंड ईयर ऑप्शनल करिए, थर्ड टेस्ट सीरीज देके फाइनल ईयर पहले के अटेम्प्ट में पेपर निकालो। क्यों वेट करना है, जब सोच ही लिया यूपीएससी करना है आगे, वेट क्यों करना है, सीधा पेपर निकालो। यस, आई विल अपलोड दिस वीडियो। फैक्ट्स पढ़ने जरूरी नहीं है, कंसेप्ट पढ़ने जरूरी है, इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी बुक्स की लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं। इंस्टा पे वीडियो पढ़िए, मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़िए, आपको पूरी मिल जाएगी। हाँ, स्टेट और यूपीएससी के बीच में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, है ना। एज सच उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। जिस स्टेट का पेपर होता है उसका 10 to 20% कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको वो जॉब के साथ यूपीएससी बिल्कुल निकल सकता है। जस्ट टोल्ड दैट जॉब के साथ यूपीएससी बिल्कुल निकल सकता है। आपको बस 3 से 4 घंटे देखो, बिना पढ़े निकलेगा, बिना पढ़े नहीं निकलेगा। तो अगर आप 3 से 4 घंटे दे सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बंगाली मीडियम से बिल्कुल, आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अच्छा देखो, ऐसा कर लेते हैं, आई विल प्लान अनदर वीडियो जिसके अंदर जैसे आपने एनसीईआरटी और वो पढ़ना कैसे वाली चीज, हालांकि मैंने वो सारी चीजें यूट्यूब पे भी दी हुई हैं, आई विल ट्राई ऑन इंस्टा आल्सो। यस, दीस सोशियोलॉजी पार्ट, पॉल साइंस, ऑल गुड, अगर आपका इंटरेस्ट है तो।
इंटरव्यू सिर्फ 2 लैंग्वेजेस में, हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर वो आ जाती है ना। तो आप देखिए, होप ये सेशन आपको यूजफुल रहा। क्या ये सेशन आपको यूजफुल रहा? लाइक यू थिंक दिस सेशन वाज यूजफुल और नॉट? सी आई ट्राइड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो आपने मेरे को सेंड किए थे और जो आप यहाँ पर पूछ रहे थे। देखो एंड तो कोई नहीं, बट डू यू थिंक दिस सेशन वाज यूजफुल और नॉट? यस, है ना? Yes, okay, okay. See, actually, I want to thank all of you कि आप लोग चैनल पे भी हम जो कंटेंट डालते हैं, होप आपको वो यूजफुल लगा हो, है ना? एक्चुअली क्या है, वी ट्राई आवर बेस्ट कि आपको जो रेलिवेंट कंटेंट है और रेलिवेंट जो गाइडेंस है वो आपको मिल पाए यूपीएससी प्रिपरेशन में, क्योंकि भटकाने वाले बहुत बैठे हैं, उल्टी सीधी चीजें करके वो कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो वो मेरा एक इंटेंशन था कि मैं आपको जेन्युइन कंटेंट और जेन्युइन चीजें से वो सारी चीजें करें। एंड सी आई होप, और आप सब, आई जस्ट वांट टू थैंक यू दैट यू हैव यू हैव लाइक्ड एंड यू हैव पार्टिसिपेटेड हियर, एंड आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट भी आप कंटेंट बहुत अच्छे रहेंगे, इसके अंदर यूपीएससी स्पेसिफिक रहेंगे। किसी को प्रॉपरली अगर कोचिंग बेस से स्टार्ट करनी है तो वो भी हमें रीच आउट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे मैसेज कॉलम में ही लिख सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, है ना? वो वाली चीज सारी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। So thank you very much, and no, I am very thankful to all of you for being part of this channel, and I'll work very hard and I'll do my level best so that you are getting relevant content in easiest possible way as possible, है ना? तो वो करेंगे, and all the best। और बहुत जल्दी एक और सेशन प्लान करते हैं, मुझे काफी अच्छा लगा। उसके अंदर भी आपके क्वेश्चंस I'll pick up and try to answer your questions, है ना? जो भी आपके relevant questions होंगे। I hope I answered your questions. Thank you. I'll see you in next session. Thank you and all the very best to all of you. All the very best to all of you. कोई भी डिग्री से आपको बस ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी फील्ड से आप यूपीएससी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, है ना? चलिए, हाँ, लास्ट क्वेश्चन, हाँ, कोई भी फील्ड से आप कर सकते हैं। क्या लास्ट क्वेश्चन बात जल्दी से पूछ सर, फीस क्या है? वो सब बात हो जाएगी, आप पहले प्लान बनाओ करने का। यू जस्ट टेक्स्ट, अगर आपको टेलीग्राम पे करना है तो विल अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, माय टीम विल रीच आउट एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग। वो कितने घंटे पढ़ना है? स्टार्ट विद 2 आवर्स और धीरे धीरे सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। 16 घंटे नहीं पढ़ना होता, स्टार्ट विद 2 आवर्स। मेन 10 मंथ्स की प्रिपरेशन मिनिमम, क्योंकि 9 तो सब्जेक्ट्स ही है ना? चलिए, थैंक यू, आई सी यू इन नेक्स्ट session. I hope I answered your questions. Thank you. All the best. All the very best.